हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने संधि के स्वर संधि के 3 प्रकार को पढ़ लिया है। अब चौथा यड़ संधि को पढ़ेंगे। इसका रूल यही है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई या ह्रस्व उ या री के बाद कोई असवर्ण या अर्थात इनसे भिन्न स्वर आता है तो ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के बदले या ह्रस्व उ अथवा बड़ा ऊ के बदले व री के बदले र हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद कोई असमान वर्ण वाला स्वर आए तो ये या बन जाता है और फिर ऊ और फिर ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद कोई स्वर आए तो व बन जाता है और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो र बन जाता है। यड़ संधि का यह 3 मेन पॉइंट होता है जिसको हमें याद रखना होगा। अब इसके नियम को एग्जाम्पल सहित समझते हैं। यदि ह्रस्व ई के बाद अ आता है तो वो य बन जाएगा। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, इसमें ह्रस्व ई है और यहाँ अ, ये ई प्लस अ मिलके य बन गया तो यदि प्लस अपि यद्यपि, अधि प्लस अयन अध्ययन, अति प्लस अधिक अत्यधिक। अब ई प्लस आ मिलके या बनेगा। यहाँ मात्राओं का खेल है। अ मिल रहा है तो यह हो रहा है, आ मिलेगा तो या हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि, अति प्लस आचार अत्याचार, अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक। फिर ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ऊ के मिलने से यू हो जा रहा है। प्रति प्लस उत्तर प्रति उत्तर, प्रति प्लस उपकार प्रति उपकार। उसी तरह से अति प्लस उत्तम, अति में ती में ई है और उत्तम का ऊ, अति युत्तम। फिर ई प्लस ए मिलने से ये हो जा रहा है प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। यहाँ जैसे जैसे मात्राएं जुड़ रही है उस तरह से सेम टू सेम वही परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे दीर्घ ई प्लस अ के मिलने से यह बन रहा है तो नदी प्लस अर्पण बराबर नद्य अर्पण, देवी प्लस अर्थ बराबर देवार्थ। उसी तरह से दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ऊ के मिलने से यू बन रहा है। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। सखी प्लस उचित बराबर सख्युचित, यानी यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ऊ है और इसके मिलने से सखी प्लस उचित बराबर सख्युचित। उसी तरह से देवी प्लस उक्ति बराबर देवीक्ति। ऊ प्लस अ के मिलने से क्या बन रहा है, व। ह्रस्व ऊ प्लस अ के मिलने से व बन रहा है तो मनु प्लस अंतर मनवंतर, अनु प्लस अय अन्वय, मधु प्लस अरि बराबर मध्वरी। मध्वरी किसको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। उसी तरह से ह्रस्व ई प्लस अय के मिलने से यय हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे मात्राएं हैं सेम वही परिवर्तन हो रहा है। ई प्लस आ जा रहा था तो ए बन रहा था, या बन रहा था, लेकिन ई प्लस अय आ रहा है तो यय हो जाएगा। देवी प्लस ऐश्वर्य बराबर देवैश्वर्य। ई ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ऊ बराबर यू। नी प्लस ऊन बराबर न्यून। वाणी प्लस उर्मी बराबर वाणी उर्मी। ई प्लस अ बराबर यंग हो रहा है। अति प्लस अंत बराबर यत्यंत। अब दीर्घ ई प्लस आ बराबर या। देवी प्लस आगम देव्यागम। ठीक उसी तरह से देवी प्लस आलय बराबर देव्यालय। उसी तरह से दीर्घ ई प्लस ओ बराबर यो हो जा रहा है। जो परवर्ती वर्ण का मात्रा है वो सेम टू सेम यह पर ओ हो जाएगा। देवी प्लस ओज बराबर देव्योज। दीर्घ ई प्लस औ बराबर यौ, तो देवी इसका उदाहरण है। देवी प्लस औदार्य बराबर देव्यावदार्य। ई प्लस अंग बराबर यंग हो रहा है तो देवी प्लस अंग बराबर देव्यंग। ऊ ह्रस्व ऊ प्लस आ बराबर वा होगा, अर्थात परवर्ती वर्ण की जो मात्रा है वो सेम टू सेम यहाँ पे दिख जा रही है। सु प्लस आगत बराबर स्वागत।
अनु प्लस आदेश बराबर अनुआदेश। ये सब हमने उदाहरण सहित यड़ संधि को विस्तार से पढ़ाया। अब अगली संधि अयादी संधि को समझेंगे। अयादी संधि किसे कहते हैं? तो ए, ओ अथवा औ के बाद अर्थात इन 4 स्वरों के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर दूसरा स्वर आए तो अय बन जाएगा। ओ के स्थान पर फिर कोई दूसरा स्वर आए तो औ बन जाएगा। अय के स्थान पर दूसरा स्वर आए तो आय बन जाता है। और ठीक उसी तरह से औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आव बन जाता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। अय प्लस अ बराबर आय, तो गए प्लस अक, यहाँ अय आ रहा है और इसका अक गायक। नय प्लस अक नायक। उसी तरह से ओ प्लस दीर्घ ई बराबर औ बनता है और औ में दीर्घ ई लगने से अवी हो जा रहा है। गो प्लस ईस बराबर गविस, रो प्लस ईस बराबर रविस। ठीक उसी प्रकार से पो प्लस अ बराबर औ प्लस अ बराबर औ। पो प्लस अन बराबर पवन, री प्लस अन बराबर श्रवण। और फिर औ प्लस आव के बाद अ तो सब में रहता है स्वर, आव बन जाएगा तो पौ, फिर अंक पावक। इस तरह से हम आदि संधि को भी पढ़ लिए। अब आगे कल हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। मिलते हैं।